सभी भक्तों को जय माता दी। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं तंत्र बाधा नाशक एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल मंत्र प्रयोग। इस मंत्र के द्वारा आपका तंत्र अवश्य ही कट जाएगा, चाहे वो कितना ही पुराना तंत्र हो, कितना ही खतरनाक हो। बस एक कार्य आपको करना है, आपको संकल्प लेकर के जाप करना है इस मंत्र का। दोस्तों, किसी भी सोमवार या रविवार से आपको ये मंत्र जाप शुरू करना है, या फिर अमावस्या पूर्णिमा का दिन चुन लेना है। उस दिन से आपको सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। एक टाइम सेट कर लेना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे का। चाहे आप कहीं भी हों दुनिया में, 3 बजे का आपको समय चुन लेना है सुबह का। सुबह आप 3 बजे उठें, लेटरिन बाथरूम स्नान ध्यान करें, अपने मंदिर को साफ करें, झाड़ू साफ सफाई वगैरह करें। उसके बाद आपको जल लेकर के अपने ऊपर छिड़कना है 3 बार, और 3 बार जल को पीना है। शरीर पर छिड़क लें, भावना कर लें कि हमारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो रहा है। उसके बाद 3 बार जल पी लें ओम बोल करके। 3 बार पिएंगे जल को सीधे हाथ में लेकर के, और भावना करेंगे कि हमारे अंतःकरण में जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारे शरीर का आंतरिक भाग है, वह पूर्णतः शुद्ध हो रहा है और उसमें दिव्य शक्तियों का संचार हो रहा है। ठीक है, ये आपको भावना कर लेनी है। इसके बाद में आपको आवाहन करना है सूर्य भगवान का, माँ गायत्री का आपको आवाहन कर लेना है, क्योंकि सूर्य एक ऐसी दिव्य शक्ति, दिव्य तेज पुंज का नाम है जो समस्त प्रकार के पापों को पिघलाने का कार्य करता है, समस्त प्रकार के पदार्थों को जलाने का काम करता है, उनको पिघलाकर नष्ट करने का काम करता है, और दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है, दिव्य तेज प्रदान करता है। तो सूर्य भगवान का आवाहन करें, माँ गायत्री का आवाहन करें, और उससे पहले गुरु जी का आवाहन करें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को साक्षी मानकर, गुरु रूप में मानकर उनको आवाहन करें सबसे पहले। उसके बाद सूर्य भगवान माँ गायत्री का आवाहन करें। तत्पश्चात संकल्प लें अपने सीधे हाथ में जल लेकर के कि मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, आज का दिन यह है, तारीख यह है, समय यह है, मैं अमुक कार्य हेतु, अब चाहे वो कोई भी आपका कार्य हो, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उस कार्य को बोल करके, तंत्र बाधा नाश हेतु, बीमारी रोग निवारण हेतु, किसी काम में सफलता हेतु, मैं माँ गायत्री के इस पावन मंत्र का इतनी माला का जाप इतने दिन तक करूँगा, और वहीं पर जल छोड़ दें। अब कितनी माला जाप करनी है आपको? 11 माला करनी है। ठीक है, कितने दिन तक करनी है? 21 या 41 दिन का, 21 या 41 दिन का संकल्प आपको लेना है। इससे अधिक चाहे तो अधिक भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने से कम में जो है कोई भी संकट नाश आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब संकट लगाया जाता है तो उसकी तैयारी भी बड़े विधि विधान से होती है, उसमें भी साल या 6 महीने लग जाते हैं। तुरंत तंत्र भी काम नहीं करता है, उसका बार बार प्रयास किया जाता है, तब थोड़ा 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 करके चीज़ों को खराब करा जाता है, तंत्र करा जाता है, एकदम कार्य नहीं करता। उसकी शुरुआत पहले से ही होती है, थोड़े थोड़े करके, तब जाके विकट रूप में प्रभाव दिखाता है। तो आप 21 या 41 दिन का संकल्प करें। इससे अधिक आप 3 महीने का संकल्प कर सकते हैं। 3 माह का, 3 महीने में आपका तंत्र नष्ट हो जाएगा। मंत्र आपको क्या बोलना है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम रुद्राय नमः। ठीक है, यह मंत्र जाप करना है आपको। ये जो संपुट, ये जो साथ में जो मंत्र बता रहा हूँ,
ये भगवान शिव के रुद्र अवतार का मंत्र है और तंत्र नाशक मंत्र है। ये बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है। आप इसका जाप करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 11 माला का जाप आपको करना है। अब चाहें आप रुद्राक्ष की माला से कर लें, बेशक सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा रुद्राक्ष की माला से करना, क्योंकि आपको तंत्र काट करना है। इसमें आपको भगवान शिव की शक्तियाँ मिल जाएंगी और साथ में गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र की ऊर्जा अपार है, शक्ति अपार है, और उस ऊर्जा शक्ति को जिस माध्यम से लेकर के चलाया जाता है उसी माध्यम से उसी रूप में कार्य करती है। दोस्तों यकीन मानिए 3 महीने में आपका तंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके साथ आपको किसी और मंत्र का, किसी और अनुष्ठान का, किसी और देवी देवता के जाप आदि की साधना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अमृत में जो है आप जल मिलाने की कोशिश ना करें। केवल जितना ही विधि विधान बताया है उतना ही करें। और बेशक होगा आप इसके साथ में थोड़ा सा हवन भी अगर प्रतिदिन कर लेते हैं, यानी कि अग्नि सुलगा करके आम की लकड़ियाँ उनमें अग्नि प्रज्वलित करके आप 11 या 21 आहुतियाँ प्रतिदिन कर देते हैं, या फिर 108 आहुतियाँ प्रतिदिन कर देते हैं, और थोड़ा सा मिष्ठान, बतासा या लौंग, 1 जोड़ा लौंग, 1 बतासा अग्नि में हवन कुंड में भोग दे देते हैं, तो निश्चित ही आपके सारे ताप, संताप, रोग बाधा नष्ट हो जाती है। इस उपाय को आप करके देखिए और लाभ उठाइए। जय माता दी। हर हर महादेव।